अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, सूडान में इस वक्त जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो सुनकर आप लोग गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो भूल जाएंगे। नाज़रीन, गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं वो जुल्म करने वाला मुसलमान नहीं है। नाज़रीन, आज से कुछ साल पहले बर्मा के हालात हम लोगों के सामने आए थे, जहां पर बर्मा के मुसलमानों के ऊपर कुछ इस तरह के जुल्म किए गए थे कि जिंदा इंसानों की ढेरियां लगाकर उनको आग लगा दी गई थी। जिंदा इंसानों को जमीन में दफन कर दिया गया था। जिंदा खवातीन थी जोन सी, उनके पेट चाक कर दिए गए थे। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं था किया गया। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर शायद आप लोगों ने बहुत सी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी जिसमें जिंदा इंसानों को ज़िबा किया जा रहा था। लेकिन बर्मा में भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाला मुसलमान नहीं था। सूडान में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है वो जुल्म करने वाला मुसलमान है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ज़िबा कर रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जिंदा दफन कर रहा है, एक मुसलमान के हाथों दूसरी मुसलमान खातून की इज्जत महफूज नहीं है। वहां पर बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के ऊपर किसी किस्म का कोई रहम नहीं किया जा रहा। सूडान में नाज़रीन इस वक्त लाखों अफराद को शहीद कर दिया गया, लाखों अफराद को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ मार दिया गया। ये सब कुछ करने वाला एक मुसलमान है। वहां पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इतनी बेरहमी के साथ मार रहा है। इस सब के ऊपर नाज़रीन बात करेंगे, सूडान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों किया जा रहा है और वो कौन से ग्रुप हैं जो इन आम मुसलमानों के ऊपर यानी कि आम आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इस वक्त जो वहां पर हलाकतें, जो वहां पर शहादतें सामने आई हैं, लाखों की तादाद उनकी बताई जा रही है और इन लाखों की तादाद में से 80% वहां के आम शहरी हैं, यानी कि आम आवाम है जो एक बड़ी तादाद में अब तक मारी जा चुकी है और इस बेदर्दी के साथ मारी जा रही है, जिसको सुनकर आप लोग यकीनन एक मर्तबा सोचेंगे कि मुसलमान इतना बेरहम किस तरह से हो सकता है। यहां पर नाज़रीन मुख्तसर सा हवाला मैं देता चलूं आप लोगों को। RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स और SAF जो कि सूडानी आर्म फोर्स है, इन दोनों के दरमियान जंग चल रही है। इस जंग में सूडान का आम शहरी, आम आवाम मारी जा रही है। नाज़रीन, ये दोनों जो ग्रुप हैं 2023 से पहले वहां पर फौजी हुकूमत मिलकर चला रहे थे, लेकिन 15 अप्रैल 2023 के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और एक दूसरे के ऊपर इन दोनों ने गद्दारी के फतवे लगाए, जिसके बाद ये जंग शुरू हो गई। वैसे तो 2023 से पहले भी सूडान में एक मर्तबा इसी तरह की खूनरेजी देखी गई, लेकिन 2023 के बाद इन दोनों ग्रुप में ये जो जंग थी बढ़ती गई और अब 2025 में आकर सूडान के इस तरह के हालात दुनिया के सामने आए हैं, जिसने पूरी दुनिया को एक मर्तबा लर्जा कर रख दिया। जिस तरह का वहां पर जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है, दुनिया हैरान है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी के साथ किस तरह से मार सकता है। नाज़रीन, ये मादनियात की जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है, ये ताकत की जंग है, जिसमें सूडान की आम आवाम पिस रही है। नाज़रीन, जो SAF प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। जो SAF यानी कि सूडान आर्म फोर्स का सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF का सरबराह मोहम्मद हमदान दागलो, जिसे हमीती भी कहते हैं, ये दोनों 2023 में नाज़रीन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए और एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने गद्दारी के फतवे लगाए। उसके बाद जो RSF है इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया बहुत से इस्लामी ममालिक और रशिया ने भी। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि इस वक्त चाइना, जो कि एक इस्लामी मुल्क नहीं है, वो फुल कोशिश कर रहा है कि सूडान के हालात ठीक हों। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है और इस नोटिस के बाद फिल वक्त ये देखा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। लेकिन इस जंग बंदी के दौरान भी वहां की आम आवाम कई कई गुना, फिगर मैं आप लोगों को नाज़रीन बता नहीं सकता, आप लोग इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करके फिगर चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के फिगर आ रहे हैं कि इस जंग बंदी के दौरान भी कई हजार जो लोग हैं वहां पर अपनी जान गवा बैठे हैं और तरीकाकार जो
वहां पर इंसानी जाने लेने का है, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक कसाई भी शर्मा जाए, एक कसाई भी नाज़रीन अपने अंदर जो वो लेकर बैठा होता है ना, जिस मजबूत दिल के साथ वो एक जानवर को ज़िबा करता है, वो कसाई भी नाज़रीन एक मरतबा अपना दिल है जोन सा वो चीर बैठे, जिस तरह वहां पर इंसानों को ज़िबा किया जा रहा है और इंसानों को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ वहां पर मारा जा रहा है। लेकिन चाइना इस वक्त फुल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सूडान के हालात संभाले जाएं और वहां पर जो मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है उसको बंद किया जा सके। अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि 57-58 इस्लामी ममालिक में से कोई एक ऐसा इस्लामी मुल्क सामने नहीं आया जो सूडान में जिसने एंट्री दी हो और इस खून रेजी को रोका हो। बल्कि इससे ज्यादा अफसोस की बात जो है वो ये है कि कई अरब इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो RSF को सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रोन दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और किराए की फौज भी दे रहे हैं ताकि वो वहां पर मुसलमानों के ऊपर मजीद जुल्म कर सके। इसी तरह नाज़रीन रूस के बारे में भी कहा जा रहा है कि रूस पैसा, हथियार और किराए की फौज दे रहा है RSF जो ग्रुप है वहां का उसको, ताकि वो मुसलमानों की नस्लकुशी कर सके और बेरहमी के साथ वहां का मुसलमानों को मार सके। इसी के साथ साथ ईरान का नाम भी नाज़रीन वहां पर आ रहा है कि ईरान भी सपोर्ट कर रहा है RSF को, क्योंकि मिस्र के बहुत जो सूडानी इलाके हैं वो बहुत से इलाके इस तरह के हैं जो मिस्र के साथ लगते हैं और उन इलाकों के कंट्रोल के लिए ईरान का नाम आ रहा है कि ईरान उन इलाकों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, इसके बदले में चाहे जितने भी मुसलमानों की जान चली जाए। नाज़रीन UAE इस वजह से सपोर्ट कर सकता है RSF को कि वहां पर एक बड़ी तादाद में सोने के जखायर हैं। दुनिया के जो बड़े जखायर हैं उनमें से सूडान में जो सोने के जखायर हैं उसके ऊपर UAE की नजर हो सकती है, क्योंकि UAE एक बड़ी सोने की मार्केट है। अगर हम रूस की बात करते हैं तो सूडान में नाज़रीन बहुत बड़े जखायर पेट्रोल यानी कि तेल के भी हैं। इसके अलावा 40 किस्म की मादनियात सूडान में पाई जाती हैं जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में खरबों डॉलर की है। 40 किस्म की इस तरह की मादनियात हैं। देखें, अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, क्योंकि सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, अफ्रीका के छोटे से छोटे मुल्क की भी बात करते हैं, वो भी कुदरती मादनियात से भरा हुआ है। इसी वजह से शायद आप किसी भी अफ्रीकी मुल्क का नाम इतना ज्यादा नहीं सुनते होंगे या किसी अफ्रीकी मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देखते होंगे, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो चाहती ही नहीं है कि अफ्रीका का कोई भी मुल्क इतना ज्यादा तरक्की कर जाए कि वो आकर उस लिस्ट में खड़ा हो जाए जिसमें दुनिया के बड़े बड़े मुल्क शामिल हैं। अगर हम मादनियात की बात करते हैं तो शायद अफ्रीका, यूरोप, अरब और एशिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दे जितनी अफ्रीका में नाज़रीन मादनियात पाई जाती हैं। इन मादनियात के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा अफ्रीका के उन इलाकों की जिन इलाकों की पूरी दुनिया को इस वक्त जरूरत है। नाज़रीन जो सूडान है वहां पर कई इलाका इस तरह का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जिसमें रेगिस्तान है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका एक सूडान का इस तरह का मौजूद है जिसमें बड़े बड़े जंगलात, ज़रख़ेज़ ज़मीन। देखें, सूडान हर लिहाज से अगर सूडान की हम किसी भी किस्म की बात करते हैं ना, उसकी मादनियात की बात करते हैं, वहां के मीठे पानी की बात करते हैं, वहां की जमीन की बात करते हैं, तो हर लिहाज से दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता है जो इस वक्त बड़ा बड़ा नाम लेकर अपनी बड़े मुल्कों की लिस्ट में शामिल हुए बैठे हैं। अगर हम वहां पर खेती बाड़ी की बात करते हैं तो सूडान की जो जमीन है वो नाज़रीन बड़ी बेहतरीन कहलाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर खेती बाड़ी होती है। अगर हम जंगलात की बात करते हैं तो सूडान के जंगलात में इतने कीमती किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो शायद दुनिया के और ममालिक में नहीं पाए जाते, क्योंकि अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क सूडान है और अफ्रीका में हर वो किस्म का कीमती जानवर पाया जाता है जो दुनिया के और किसी खिते में नहीं पाया जाता। जो बेहतरीन नस्ली किस्म की गायें हैं वो सूडान में पाई जाती हैं। जो बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं वो सूडान के जंगलात में पाए जाते हैं। ये तो एक छोटी मोटी नेमत होगी सूडान की। इसके अलावा अगर हम मादनियात की बात करते हैं तो नाज़रीन दुनिया के बड़े बड़े ज़खायर सोने के सूडान में पाए जाते हैं। दरियाए नील
जिसका जिक्र करना यहाँ पर बड़ा लाजमी है। दरिया नील एक इस तरह की कुदरती चीज दुनिया में अल्लाह ताला ने दी है हम इंसानों को, कि दरिया नील जहां जहां से गुजरता है वहां वहां से खजाने उगलता है। नाज़रीन, दरिया नील दुनिया के जिस जिस मुल्क को लगता है उस इलाके में उस मुल्क में अल्लाह ताला ने मादनियात इतनी ज्यादा रखी है कि वो मुल्क अगर दरिया नील की मादनियात ही निकाल ले तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो दरिया नील का एक बड़ा हिस्सा सूडान में से निकलता है। इसके किनारे नाज़रीन दुनिया की बड़ी बड़ी काने, दुनिया के बड़े बड़े ज़खायर सोने के मौजूद हैं, चांदी के मौजूद हैं। इसके अलावा जो सूडान में से पाया जाता है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जंग किस चीज की है, वहां पर आम इंसानों का कत्लेआम क्यों किया जा रहा है। तो नाज़रीन, सोना, तेल, लोहा, क्रोमाइट, तांबा, जिंक, चांदी, संगीन, माइका, जिप्सम, नमक, सीमेंट और खाम अशिया, यूरेनियम, मरमर, तलक, कावलन, फ्लड्सपार, मैग्नीशियम, मैग्नीज शायद, ठीक है, इनके बड़े बड़े जखायर जो हैं वो सूडान में पाए जाते हैं। अगर हम सोने की बात ही करते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि 4 से 6 अरब डॉलर का सालाना सोना सूडान से निकाला जाता है। अब नाज़रीन, ये इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर पाकिस्तान को 1-2 अरब डॉलर की कर्जे की जरूरत हो तो पाकिस्तान दुनिया भर में फिरता है। पाकिस्तान IMF की वो शराइत भी मांगता है जो आवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ लेकर आती है। पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, पाकिस्तान सऊदीया के पास जाता है, पाकिस्तान UAE के पास जाता है 1-2 अरब डॉलर लेने के लिए। लेकिन सूडान में इन 40 मादनियात में से खाली अगर हम सोने की बात करते हैं तो सूडान सालाना 4 से 6 अरब डॉलर का सोना निकाल सकता है अपने मुल्क से, और निकाल भी रहा है। लेकिन इस सब का फायदा सूडान की आवाम को होना चाहिए था। फायदा तो दूर की बात है, उस अवाम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, उस अवाम को बेदर्दी के साथ जानवरों से भी ज्यादा बेरहमी के साथ मारा जा रहा है। नाज़रीन, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि इस्लामी ममालिक को खड़ा होना चाहिए, इस्लामी ममालिक को सामने आना चाहिए। वो बड़े इस्लामी ममालिक जो अहमियत रखते हैं तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर, उनको सामने आना चाहिए और सूडान की आवाम को उसका हक दिलवाना चाहिए। वहां पर जो नस्लकुशी की जा रही है मुसलमानों की, उसको रोकना चाहिए, और जो वहां पर जुल्म कर रहा है ग्रुप उसके खिलाफ इस्लामी ममालिक को खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, हर चीज में हम लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ ही नहीं देखना चाहिए। इंसानी हकूक की तंजीमें मुसलमानों के हक में जितना बोलती हैं वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। चाइना ठेका नहीं लेकर बैठा हुआ कि किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर कोई आंच आती है तो चाइना सामने आए। इस्लामी मालिक को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत, हर किस्म की ताकत के साथ नवाजा है। तो हम लोग नाज़रीन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सूडान के मजलूमों की मदद करे, और वहां पर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है उसको अल्लाह ताला रोके। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।